आरती गलत कर रही है, दूसरे के घर में जाकर बिना कारण के रह रही है और अपने माँ बाप भाई जीजा का घर बर्बाद कर रही है। रात के 2 बजे किसी के घर में घुसना यह गलत है। इस खबर को देखने वाले बच्चे महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आना जाना सनम खाना घर को नहीं बनाना चाहिए। उक्त बातें आरती के घर वालों की तरफ से लड़ रहे वकील ने कहा। छोटू हत्याकांड के 20 से अधिक दिन हो चुके हैं। छोटू की प्रेमिका आरती छोटू के घर एक बिन ब्याही विधवा बनकर रह रही है। हत्याकांड का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। आरती के परिजनों के वकील शिवनंदन भारती पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं। उन्होंने इस हत्याकांड को लेकर बड़ी जानकारी दी है। आरती के परिवार वालों की तरफ से केस लड़ रहे पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती ने कहा कि इस हत्याकांड में 2 परिवार वालों पर गहरा सदमा पहुंचा है। छोटू के परिवार वाले अभी भी सदमे में हैं। उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है, लेकिन दूसरी तरफ निर्दोष लोग फंसे हुए हैं। निर्दोष इसलिए क्योंकि हमारा कानून कहता है जब किसी व्यक्ति पर कोई इल्जाम लगे तो जब तक साबित न हो जाए तब तक उसे निर्दोष मानिए। अधिवक्ता शिवनंदन ने कहा कि न्याय मिलेगा और यह लोग सभी निर्दोष साबित होंगे। हत्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हर मौत हत्या नहीं होती, हत्या और मौत में अंतर होता है। वकील ने कहा, आरती का बयान आया था जिसमें वह बोली है दोनों अलग अलग रूम में बंद थे, तो वह कैसे बोल सकती है कि छोटू की हत्या उसके भाई ने ही की है। जब आरती और छोटू दोनों अलग अलग कमरे में बंद हैं तो आरती पूरी घटना की जानकारी कैसे दे सकती है। अलग अलग बयानों में वह अलग अलग बातें कह रही है। वकील ने मुख्य जानकारियां साझा की। इस केस की परिस्थिति बहुत कुछ बयां करती है। रात में शादी के लिए 2 बजे बुलाना, क्या उसकी भाभी से फोन गया था, इसका साक्ष्य अभी नहीं मिला है। करंट वाली बात पर उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, अभी उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। रात के 2 बजे किसी के घर में अगर कोई आदमी चला जाए तो पकड़े जाने पर उससे हादस हो गया हो और वह डर से ही मर गया हो, या हो सकता है रात में जाने के बाद घर वाले मारपीट किए हो। और लड़की का बयान यह भी है कि गांव वालों ने भी मारा है, तो क्या पता गांव वालों ने ही मार दिए हो और इन लोग निर्दोष हो। इस केस में लड़की का बयान भी अलग अलग तरह का आ रहा है। कभी वह बोलती है उसकी दादी गलत बोल रही है, कभी वह बोलती है उसकी भाभी ने मारा है, उसके भाई ने मारा है, तो कभी बोलती है उसके जीजा ने मारा है, और यह भी बोलती है कि उसके गांव वालों ने भी मारा है। उन लड़की के बारे में उन्होंने कहा, आरती बोल्ड लड़की है, वह अपने प्रेमी को बिन ब्याही चिता को आग दे सकती है, तो क्या वह लव मैरिज कर लेती। दोनों 18 साल से अधिक उम्र के थे, वह कोर्ट आ जाते, उनकी भी शादी हो जाती। ये आना जाना सनम खाना घर को नहीं बनाना चाहिए। हर आदमी का परिवार है। इस घटना को छोटे बच्चे देखते होंगे तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने साधारण सी बातों में कहा, आपके घर में यदि कोई रात के 2 बजे आ जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो साधारण सी बात है कि मारपीट हुई होगी, या हो सकता है मारपीट की वजह से उसकी मौत हो गई हो। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसको मौत मत समझिए। आरती भी इस परिणाम को नहीं समझ पाई, छोटू भी इस परिणाम को लिए तैयार नहीं था, घर वाले भी इस परिणाम के लिए तैयार नहीं थे, उस गांव के लोग भी इस परिणाम के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानिए। क्या योजना के दौरान छोटू की हत्या हुई थी? इस पर वकील ने कहा, यदि योजनाबद्ध तरीके से होता, घर वालों को फंसने का डर नहीं था कि घर से डेड बॉडी निकलेगा तो हम लोग पकड़े जाएंगे। वकील ने कहा, मेरे घर में कौन आएगा यह मैं तय करूंगा या मेरी बेटी तय करेगी। कोई मेरे घर में रात में घुस जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उसे पीटूंगा नहीं, डांटूंगा नहीं। गलत चीज का प्रमोशन मत कीजिए। वह लड़की गलत कर रही है, दूसरे के घर में जाकर बिना कारण के रह रही है और अपने माँ बाप जीजा भाई का घर बर्बाद कर रही है। यह कदापि उचित नहीं है। लड़की को न्याय मिलना चाहिए तो उसी हिसाब से लड़की के परिवार वालों को भी न्याय मिलना चाहिए। उसको बचाने के लिए मैं वकील हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? छोटू हत्याकांड से जुड़ी खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।